फ्रेंड्स, किसी भी केस में अगर एक विक्टिम को यह लगता है कि उसके केस का प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा नहीं किया जा रहा है और हो सकता है कि एक्यूज्ड पर्सन को इन्वेस्टिगेशन में निर्दोष साबित कर दिया जाए, तो इस परिस्थिति में एक विक्टिम के पास क्या रेमेडीज बचते हैं, इन्हीं सब बातों पर आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस परिस्थिति में एक विक्टिम के पास क्या रेमेडीज बचता है और किस प्रकार से वह इसका इस्तेमाल कर सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, किसी भी केस में अगर विक्टिम को यह शक होता है कि पुलिस के द्वारा उसके केस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है और हो सकता है कि एक्यूज्ड पर्सन को इन्वेस्टिगेशन में निर्दोष साबित कर दिया जाए, तो फिर उस विक्टिम के पास क्या रेमेडीज बचता है। इस परिस्थिति में वह विक्टिम जो है एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। प्रोटेस्ट पिटीशन यानी कि नाराजी याचिका। अब ये प्रोटेस्ट पिटीशन या नाराजी याचिका है क्या और कैसे विक्टिम इसका इस्तेमाल कर सकता है अगेंस्ट एन अनफेयर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट पिटीशन या नाराजी याचिका जो है, इसका उल्लेख कहीं भी भारतीय कानून में नहीं मिलता है, न ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और न ही एविडेंस एक्ट में। यह एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसे वेरियस कोर्ट्स ने डे टू डे प्रैक्टिस में एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इस प्रोटेस्ट पिटीशन का जिक्र जो है वह आपको भारतीय कानून में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर प्रोटेस्ट पिटीशन का उल्लेख भारतीय कानून में कहीं भी नहीं है, ना ही सीआरपीसी में, ना ही एविडेंस एक्ट में, तो फिर किस प्रकार से यह हमारे कानून में सम्मिलित हुआ। इसकी जानकारी सही तौर पे अभी तक नहीं मिल पाई है कि आखिर प्रोटेस्ट पिटीशन की शुरुआत हमारे देश में कब हुई। मैंने भी बहुत खोजबीन की इस संबंध में, लेकिन मुझे भी इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है कि आखिर प्रोटेस्ट पिटीशन हमारे कानून में किस प्रकार से सम्मिलित हुआ। हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी हो कि प्रोटेस्ट पिटीशन भारतीय कानून में किस प्रकार से सम्मिलित किया गया, तो प्लीज़ मुझसे शेयर जरूर करिएगा। जहां तक बात है प्रोटेस्ट पिटीशन की, तो प्रोटेस्ट पिटीशन का जो उल्लेख है सबसे पहले मिलता है वह 1930 के दशक में मिलता है। कोलकाता हाई कोर्ट के वेरियस जजमेंट्स हैं 1930 के दशक के, जहां पे प्रोटेस्ट पिटीशन का जिक्र हमें मिलता है। वहां पर उस पिटीशंस को प्रोटेस्ट पिटीशन नहीं कहा जाता था, बल्कि उसे नाराजी पिटीशन के नाम से जाना जाता था। नाराजी याचिका भी नहीं लिखा जाता था, बल्कि नाराजी पिटीशन लिखा जाता था। उसके बाद पटना हाई कोर्ट के भी कुछ जजमेंट्स में नाराजी पिटीशन का जिक्र मिलता है, लेकिन उन जजमेंट से इस बात की जानकारी तो नहीं मिल पाती है कि आखिर प्रोटेस्ट पिटीशन की शुरुआत हुई तो कैसे हुई। खैर, यह एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन, जो मैंने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। लेकिन हमारे इस वीडियो का मकसद कुछ दूसरा है कि एक प्रोटेस्ट पिटीशन है क्या और एक विक्टिम जो है वह उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। अब प्रोटेस्ट पिटीशन को समझने के लिए यह जरूरी है कि एफआईआर के बाद का जो प्रोसीजर है वह मैं आपको मोटे तौर पर बता दूँ। अब आप ऐसा समझे कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उसके बाद होता है एफआईआर, एफआईआर के बाद होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाती है तो पुलिस जो है वह इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है एज अ चार्जशीट और एज अ फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं। एफआईआर के बाद जब इन्वेस्टिगेशन में किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को पुलिस दोषी पाती है तो उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है, यानी कि एक्यूज जो है वह दोषी पाया गया है फला फला सेक्शन में। लेकिन एफआईआर के बाद अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को भी निर्दोष पाती है तो उस एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ वह फाइनल रिपोर्ट फाइल करती है कोर्ट में। फाइनल रिपोर्ट का मतलब हुआ कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो है वह उस व्यक्ति को निर्दोष पाई। अब इसके बाद स्टार्ट होता है मजिस्ट्रेट का रोल, जो चार्जशीट है। मजिस्ट्रेट जो है उस चार्जशीट से अगर संतुष्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से संतुष्ट हैं, तो वह उसे एक्सेप्ट करेंगे और फिर एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ संज्ञान लेंगे, यानी कि कॉग्निजेंस लेंगे। अगर मैजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं है तो पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी निर्देश दे सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आया है उसके अनुसार
भले पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई केस नहीं बन रहा है प्राइमा फेसी, तो डिस्पाइट कि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया है, मजिस्ट्रेट जो है एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ कॉग्निजेंस लेने से मना भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट होता है तो इट इज़ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट। अगर उन्हें लगता है कि फाइनल रिपोर्ट जो है वह सही है तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे और वह पूरा का पूरा केस जो है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पुलिस को बोल सकते हैं। लेकिन फाइनल रिपोर्ट के बावजूद भी अगर मजिस्ट्रेट को उचित लगता है तो वह उस एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं। तो कॉग्निजेंस से लेके एफआईआर तक का यह पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको एक मोटे तौर पे समझाया है। और अब जाने कि प्रोटेस्ट पिटीशन क्या है और इस पूरे प्रोसीजर में प्रोटेस्ट पिटीशन का आखिर रोल क्या है। एफआईआर हो गया, एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर विक्टिम को यह महसूस होता है कि पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और हो सकता है कि गलत तरीके से एक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन में निर्दोष साबित कर दिया जाएगा, तो इस परिस्थिति में विक्टिम जो है वह उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में केस चल रहा है, वहां पर एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करता है। प्रोटेस्ट पिटीशन में एक्यूज जो है वह अपने ग्रीवांसेस को रखता है और यह भी शक जाहिर करता है कि पुलिस जो है वह प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है केस का, और हो सकता है कि एक्यूज्ड के साथ मिलीभगत के कारण या फिर गलत तरीके से एक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन में निर्दोष साबित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है और एक्यूज्ड के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो इससे पहले कि कोर्ट उस फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे, विक्टिम को भी एक चांस मिलना चाहिए अपनी बात को रखने के लिए थ्रू प्रोटेस्ट पिटीशन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको यह बता दूं कि प्रोटेस्ट पिटीशन का प्रावधान हमारे कानून में तो है नहीं, इसे एक्सेप्ट किया गया है इन डे टू डे प्रैक्टिस। इस कारण से वेरियस कोर्ट्स में इसके जो प्रोसीजर हैं रिगार्डिंग प्रोटेस्ट पिटीशन वो थोड़े से कहीं कहीं डिफर करते हैं। जैसे बहुत सारे कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन तभी फाइल कर दिया जाता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है और कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे कोर्ट यह कहते हैं कि अगर पुलिस फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है देन ओनली पिटिशनर शुड फाइल द प्रोटेस्ट पिटीशन। तो ये थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं इन द प्रोसीजर ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन, जो बहुत इंपॉर्टेंस तो नहीं रखता है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इस संबंध में बता दूं। अब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हो गया, इसके बाद अगर पुलिस जो है वह फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है तो उस फाइनल रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट जो हैं वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि सबसे पहले वह प्रोटेस्ट पिटीशन पर सुनवाई करते हैं और विक्टिम को एक मौका देते हैं अपनी बात को रखने के लिए। अगर विक्टिम के बात से मैजिस्ट्रेट सहमत हो जाते हैं और प्रोटेस्ट पिटीशन में दी गई बातों से मैजिस्ट्रेट सहमत हो जाते हैं, तो फिर उस प्रोटेस्ट पिटीशन को मैजिस्ट्रेट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर प्रोटेस्ट पिटीशन पे ठीक उसी तरह से सुनवाई होती है जैसे कोर्ट में एक कंप्लेन केस पर सुनवाई होती है। अब कंप्लेन केस पर कैसे सुनवाई होती है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप यह समझें कि जैसे ही प्रोटेस्ट पिटीशन एक्सेप्ट होता है उसके बाद विक्टिम की गवाही होती है और उसके बाद एक या दो और गवाहों की गवाही होती है और इसके बाद मैजिस्ट्रेट एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट, प्रोटेस्ट पिटीशन के बाद होने वाली गवाही सभी को एक साथ एनालाइज करते हैं और उसके बाद इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि एक्यूज्ड के खिलाफ कोई केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके खिलाफ कोई संज्ञान लेना है या फिर नहीं लेना है। अब अगर इसके बाद भी मैजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो विक्टिम के पास हायर कोर्ट्स में अपील का प्रावधान बचता है। अब इसमें दो बातें और हैं समझने वाली। पहला यह है कि प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करना किसी भी विक्टिम का अधिकार है। इट इज़ अ राइट of the victim to file a protest petition, but this right is not an absolute right। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक विक्टिम के पास यह तो राइट है कि वह प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है, लेकिन हर प्रोटेस्ट पिटीशन को एज अ कंप्लेन केस ही ट्रीट किया जाए यह जरूरी नहीं है।
इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, यानी कि अगर प्रोटेस्ट पिटीशन पढ़ने के बाद मैजिस्ट्रेट को यह लगता है कि प्राइमा फेसाई कोई केस बन रहा है तो वह उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर मैजिस्ट्रेट के पास यह भी अधिकार है कि वह राइट अवे उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दे। यानी कि फाइलिंग अ प्रोटेस्ट पिटीशन इज अ राइट ऑफ द विक्टिम बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। इस संबंध में लॉ बिल्कुल क्लियर है। देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया जिसमें यह कहा गया है कि जब भी पुलिस के द्वारा फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा किसी भी केस में, तो इससे पहले कि मैजिस्ट्रेट उस फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें, विक्टिम को एक मौका दिया जाना चाहिए अपनी बात को रखने के लिए। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।